हेलो दोस्तों। तो हम आ गया आज एक नया वीडियो लेके। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कैसे फिजिक्स वाला में सिलेक्ट हुआ हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं कि कैसे हुआ है। फर्स्ट चीज़ देखिए, अब देख रहे हैं हाउ आई सिलेक्ट एट PW। तो इसका मतलब देखिए फर्स्ट कैसे हुआ है। देखिए ये बहुत सारे जगह पे ये ना साइट पे नहीं देता है, मतलब PW जो जितना भी इसका रिक्रूटमेंट होता है साइट पे नहीं देता है। तो ये क्या होता है, लिंक्डइन पे आता है। बहुत सारे एजेंसी है, मतलब जो फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक नाम है मेरा याद है अभी, संदीप बोरा और शक्ति कंसल्टेंसी, ये सब है। तो इसी से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ता है, मतलब आप मतलब क्या है, जो साल का मतलब सॉरी महीने का जो सैलरी है उसका 50% आपको देना पड़ेगा 15 दिन। जो भी कंसल्टेंसी जो चार्ज करते हो डिपेंड करता है। बट मेरा प्रोसेस क्या होता है, मैंने लिंक्डइन पे आया था, मैंने क्या किया उसको डायरेक्टली अप्लाई किया। उन लोग गूगल फॉर्म आता है, तो क्या गूगल फॉर्म आया था वो हम इसमें डाल देंगे स्क्रीनशॉट, अब लोग पता चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्या प्रोसेस था। फर्स्ट तो प्रोसेस, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट का अप्लाई, तो अप्लाई थ्रू जी लिंक, मतलब गूगल लिंक पे हम अप्लाई किया पहले। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, सेकेंड कॉल फ्रॉम HR और इंटरव्यू। देखिए इसका मतलब क्या है, कॉल फ्रॉम HR इंटरव्यू। देखिए फर्स्ट प्रोसेस मैंने जी लिंक, मतलब गूगल फॉर्म आता है, गूगल लिंक पे हम अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू के लिए HR कॉल करता है। तो जिस टाइम वो कॉल करता है उस टाइम आपका सभी एक्सपीरियंस वगैरह और आप मतलब कहाँ जॉब करते हैं, कितना पैकेज है, और सब पूछ लेता है पहले। तो आपको रेज्यूमे भेजना पड़ेगा, तो सब मैंने भेज दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप आराम से मतलब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा और 30 to 45 मिनट्स का। 30 to 45 मिनट्स का इंटरव्यू चलेगा मेरा। हो गया 35-45 मिनट्स का इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में मेरा मतलब मैथ्स का था, तो मैंने मतलब मेरे को पूछा गया था कौन सा टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। मतलब पहले आपको पूछा जाएगा कि कितना टॉपिक आप अच्छा से बता सकते। तो मेरा टॉपिक लगभग 5-6 बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने वो बताया। तो वही से पहले क्वेश्चंस पूछेगा आपको। तो उसके बाद अगर देखिए क्या होता है, आपका जो टॉपिक अच्छा है ना उससे बता दीजिए, तो उससे पहले क्वेश्चंस पूछेगा। तो उसके बाद ना मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, बट स्ट्रांग होना चाहिए। 5-6 टॉपिक आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 4-5-6 मान लीजिए, डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। मेरा जो इंटरव्यूअर था, मैं जहाँ मैंने जो बोला मेरा जो टॉपिक है वहाँ से पूछा, बट पूरा मिसलेनियस से पूछा, मतलब सब जगह से पूछा। तो वही आपको बताइए कि जो है आपका मान लीजिए 30 to 45 मिनट्स का इंटरव्यू चलेगा, तो वहाँ से आपको होगा। तो ये मेरा हो गया इंटरव्यू। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरव्यू के बाद क्या है। देखिए उसी दिन इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू के बाद हमको पता ही नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने लगभग 90 to 95% आंसर अच्छा दिया था। बाकी जो आंसर हम नहीं दिया, ऐसा नहीं है, आपको बोलना है कुछ ना कुछ, आपको आइडिया देना है। आप एग्जैक्ट पूरा नहीं बता सकते, बट थोड़ा सा देना है। ठीक है ना, कुछ भी मतलब आइडिया है। तो मैंने सब बताया था, तो मतलब 90 to 95% मैंने सही जवाब दिया था। उसके बाद बाकी जो 5% है मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया था। बट उसी दिन मेरा लगभग 9:30 बजे हुआ था इंटरव्यू। तो उसी दिन दोपहर में कॉल आया मेरे को, लगभग 2-3 बजे कॉल आया। तो कॉल आके मेरे को बोला गया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। मतलब 2 राउंड होता है, सेकेंड राउंड क्या है, HR राउंड। तो वो जो मेरा जिस लोकेशन के लिए हम अप्लाई किए थे उस लोकेशन का जो सेंटर हेड है उसके साथ इंटरव्यू चलेगा। तो उसके साथ भी मतलब सेकेंड राउंड हुआ था। तो सेकेंड राउंड लगभग 15 मिनट हुआ था, क्या मतलब कैसे आप हैंडल कर सकते हैं क्लास को। अब क्लास में मान लीजिए बहुत बच्चा है, तो ये सब चीज़ के लिए एक इंटरव्यू होता है, बट वो कुछ सब्जेक्ट नॉलेज का नहीं है। तो ये सेकेंड राउंड हुआ। तो सेकेंड राउंड भी मेरा लगभग देखिए वो अच्छा खराब ये नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए वो जो आपका इंटरव्यूअर है तो वो कैसे लेगा, मतलब कैसे लेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो मेरा गया है
तो मैंने क्या बोला कि जो मेरे को पूछा गया था मैं कॉन्फिडेंटली बताया कि हाँ ऑब्वियसली हम क्लास ले सकते हैं, हम क्लास भी मतलब जितना लोग का है 100 मतलब 70 80 50 हम क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो हो गया। उसके बाद क्या है, उसी दिन रात 8 की 8:30 बजे के बीच में मेरा HR का कॉल आया कि आपने सेकेंड राउंड भी क्लियर कर दिया एंड यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पोजीशन। मेरा पोजीशन था सेंटर फैकल्टी एंड डेजिग्नेशन था प्रोफेसर। तो यही मेरा था। तो मैंने जो मेरा क्या है ना, जहाँ पे आया है मेरा मतलब ये नेक्स्ट राउंड, तो वो हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट हम डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। और फाइनल जो लेटर आया है वो भी आपको दिखा देंगे कैसे आया है। तो यही मेरा था, मतलब कैसे स्टार्टिंग हुआ और कैसे हुआ, मतलब एक दिन का प्रोसेस था। आपको पता ही नहीं चला, मेरे को भी नहीं पता चला कि कैसे मेरे को जॉब मिल गया। तो बहुत सारे लोग बहुत दिन से मतलब जॉब ढूंढ रहा था, बट एक्चुअली नहीं पता चल रहा था कैसे होगा, है ना। तो पता ही नहीं चला था कैसे होगा। मेरा भी सेम केस हुआ था। मैं 1 महीना से इधर उधर अप्लाई कर रहा था, इधर ढूंढ रहा था। मैंने ऑलरेडी 2-3 जगह अप्लाई भी कर दिया, रिजेक्ट भी हुआ हूँ मैं खुद आकाश और फिटजी से रिजेक्ट हुआ हूँ, है ना। बट आकाश का मेरा वो सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी कोई बात नहीं। देखिए हम कौन है उसको जांच करने के लिए, है ना। तो यही बात आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोग हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई बात नहीं, अगर आपका रिजेक्ट हुआ है इसका मतलब आप सक्सेस के एक कदम बढ़ गए हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गया आपका मन में नहीं है, ऐसा मत सोचिए। आप सक्सेस हुआ है, आपका एक कदम ज़्यादा हो गया आपका सक्सेस का, अगर रिजेक्ट हुए हैं आप। तो इसीलिए हम बताएंगे आप अच्छा से आपको तैयारी कीजिए और नॉलेज आपको बढ़ाइए, सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए और जहाँ अप्लाई होगा अप्लाई कीजिए। और हम तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मतलब ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बट एक बात हम बताना चाहते हैं कि हम पूरा एग्जैक्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देते। तो आप लोग ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए और अप्लाई कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और आप सभी दोस्तों के साथ बांट दीजिए। थैंक यू।